बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ एक और जो है रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स मैंने देखे तो इसी मसले के ऊपर थे जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि बहुत सारी बहनों ने कहा कि भाई हमें जो है चेस्ट साइज़ के ऊपर से जो है शर्ट खुली करनी है और बाजू जो है वो खुला करना है, सिर्फ ओनली हमारा यही मसला है। तो आज मैं आपके साथ ये मसला शेयर करूंगी कि जिनकी शर्ट का सिर्फ ये मसला है कि ऊपर से कंधा तंग है और चेस्ट साइज़ जो है वो सिर्फ तंग है, तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद की है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पे इसका कंधा देख ले कि सेम इस शर्ट के बराबर है और शर्ट के अंदर का ये मार्जिन आपने ये लाइन ये देख रही हैं कि बिल्कुल इतना ही इसके अंदर का मार्जिन है, यानी कि ये मार्जिन जो है ना होने के बराबर है कि अगर हम इसके ऊपर बिल्कुल ही किनारे के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे तो पहनने के बाद ये जो है सिलाई खुल जाएगी, छिस जाएगा कपड़ा। बाज़ जो है फैंसी कपड़ा होता है वो मतलब उसके अंदर इतना मार्जिन तो होना ही चाहिए। तो अमूमन जो है रेडीमेड ड्रेसेस के ऊपर भी ये मसला होता है कि अंदर मार्जिन नहीं होता, या फिर सम टाइम जो है कुछ लोग जब सिलाई करते हैं तो अंदर से कपड़ा कट कर देती हैं, क्योंकि फिटिंग की जो है वो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती अगर अंदर कपड़ा ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से वो कपड़ा कट कर देती हैं। तो यहाँ पे अब ये देख ले कि आपने इसको खुला कैसे करना है। अब मैंने इसके साथ इस तरह की कटिंग में से बचे हुए कपड़े जो पीसेस होते हैं, अगर तो आपके पास हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से देखें, ये देखें कि ये कंधे में से जो कटिंग निकली होती है उसी को लेके आप इस तरह से जो है ना 2 पीस लेके और इसको इस तरह से 4 बना लें, यानी कि 4 कलियां कट कर लें और वो जो है कंधे के नीचे आप डाल लें, और इसी तरह का एक पीस लेके आप इस तरह से कलियां कट करके इस जगह पे शर्ट की डाल लें। ठीक है, यानी कि ये मसला सिर्फ उनके लिए है कि जिनको कमर से भी ठीक है और नीचे जो हिप साइज़ है वहाँ से भी फिटिंग ठीक है, सिर्फ ऊपर से जो है इतना एरिया जो है ये वाला हिस्सा जो है आपका आपने खुला करना है। ठीक है, तो ये उसके लिए ये जो है सारा मैं अभी आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो अगर तो किसी के पास सेम कपड़ा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर घर में से आपका निकल आता है तो वो आप इस तरीके से डाल सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है तो उसका भी मैं हल आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास सेम कपड़ा नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, और अंदर मार्जिन भी नहीं है तो फिर आपने ये करना है कि आपने शर्ट का इस तरह से दामन ले लेना है। दामन वाली साइड जो है यहाँ से आपने तकरीबन 2.5 से 3 इंच का कपड़ा कट करके निकाल लेना है और उसमें से आपने इसी तरीके से कलियाँ कट करके यहाँ पे डाल देनी है। अगर आपने बाजू फुल आगे तक खुला करना है तो वो भी आपका हो जाएगा, और यहाँ पे शर्ट की साइड पे भी आपकी छोटी सी कली डल जाएगी उसी कपड़े में से, क्योंकि दामन की चौड़ाई काफ़ी सारी होती है, तो उसी में से जो है आपकी जब 3-3 इंच की आप 2 पट्टियाँ निकालेंगी तो वो आपका इजीली उसका जो है मसला हल हो जाएगा। और दामन में जितना आपने फिर कपड़ा निकाला होगा, 2.5 इंच निकाला है, 2 इंच निकाला है या 3 इंच निकाला है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना आपको खुला करना है, तो उसकी जगह फिर आप कोई लेस लगा लेंगी ताकि आपकी शर्ट की लेंथ जो है वापस से पूरी हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसी के कपड़े में से इस तरह से 3 इंच की एक पट्टी कट कर लेती हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये पट्टी आपने दामन में से इस तरह से कट कर ली है। ठीक है, और इसमें से ही आपने देख लेना है कि बाजू में आपने कहाँ तक ये जो जोड़ है ये कहाँ तक डालना है आपको बाजू। अगर फुल ही पूरा बाजू आपको तंग है तो फिर आपने फुल जो है लंबाई में थोड़ी सी कलियां जो है वो कट करनी है, जो कि आपकी बाजू में फुल आ जाए, आगे तक आ जाए और बाजू आपका जो है आगे तक खुला हो जाए। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से कंधे में थोड़ा हिस्सा यानी कि हाफ जितना बाजू होता है इतने आपने आपके सामने मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। ये कलियाँ इस तरह से, ये डबल पीस था और उसको इस तरह से फोल्ड किया, ये 4 फोल्ड हो गया और ये 4 कलियाँ हमारे पास इस तरह से कट हो गई। और अब हमने यहाँ पे इनको अटैच कर देना है इस तरह से। तो मैं आपको यहाँ पे अटैच करके भी दिखा देती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को, अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होती तो आप जो है डिटेल के साथ मैं इसीलिए समझा रही हूँ ताकि अच्छे से जो है सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। छोटे छोटे मसले मसाइल जो होते हैं, मेरी काफ़ी सारी बहनों के कमेंट्स आए होते हैं, मेरी वीडियोस इस तरह की जो अल्ट्रेशन वाली होती हैं आप लोग काफ़ी पसंद भी करती हैं, और उनके नीचे फिर आप अपने जो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी आप शेयर करती हैं कि हमें इस चीज़ का जो है सलूशन बताया जाए। तो अब यहाँ पे ये देख ले, इसको मैं अटैच करके बता रही हूँ आपको। इस तरह से आपने बाजू की सीधी साइड कर लेनी है, एक कली को एक साइड पे आपने रख के इस तरह से अटैच कर देना है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे जो है आपने दूसरी कली को इस तरह से अटैच कर देना है। ठीक है,
तो बस आपने अब ये देख लेना है कि अगर आपने बाजू फुल खुली करनी है तो फिर ये कलियों का साइज़ आपने लंबा कट करना है और आपने लंबी कलियां जो है डालनी है ताकि आगे तक आपका बाजू जो है खुला हो जाए। तो ठीक है, अब ये हमने डाल ली है। अब इसको हम यहाँ से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे ये देख लें, अब कंधा हमारा खुला हो गया है। पहले हमारा कंधा था तकरीबन 8 इंच, ठीक है, और अब यहाँ पे ये जोड़ डालने के बाद कंधा हमारा तकरीबन 9.5 से 10 इंच हो गया है। साइड की सिलाई हम लगा लेंगी तो यहाँ पे ये तकरीबन 9.5 इंच का हमारा कंधा रह जाएगा, ठीक है। तो एक्सल साइज़ की भी अगर शर्ट हो तो 9.5 से 10 इंच का कंधा काफ़ी होता है, इनफ होता है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे जी, शर्ट की जो है साइड हमने जो खुली करनी है, चेस्ट साइज़ वाला एरिया ही हमने सिर्फ खुला करना है, बाकी शर्ट को हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। उसकी जो है सलूशन वो यही है कि इसी तरीके लियाँ कट करके आपने बाकी का भी जो पट्टी में से कपड़ा बचा था ना, वो जो मैंने एक पट्टी निकाली थी आपके सामने, जैसे कि इस तरह से आपने दामन में से निकाल लेनी है। तो इस तरह आपने इसको कट कर लेना है। यही कलियां आपने इसकी, अब ये भी 4 हो गई हैं, ठीक है। 2 आपकी शर्ट की एक साइड पे लग जाएंगी और 2 दूसरी साइड पे लग जाएंगी। तो ये चारों यहाँ पे लग जाएंगी, ठीक है। तो वैसे ये जोड़ इतने कोई माइनर से होते हैं, 1-1.5 इंच का कपड़ा हमने सिर्फ ऐड करना होता है खुला करने के लिए। तो ये अगर आपके पास कोई मिलता जुलता कोई फैब्रिक इस तरह का भी हो जाए तो ये वो भी आपका जो है ना इस पे एडजस्ट हो जाता है, यानी कि पता भी नहीं चलता, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि दामन की सब निकाल के तो उसको यहाँ पे आप यूज़ कर लें और दामन में फिर आप लेस लगा लें। अब यहाँ पे शर्ट की एक साइड पे भी मैंने लगा लिया और दूसरी साइड पे भी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। अब यहाँ पे ये देख लें, चेस्ट साइज़ पहले हमारा जो था 11 इंच था और अब ये जोड़ लगाने के बाद हमारे पास ये 12.5 आ रहा है, यानी कि पहले 22 इंच था और 25 इंच तक हो गया। तो देख लें आपके 22 इंच से 25 इंच तक जब हमने इसको किया ज़्यादा तो फिर ये तकरीबन 3 इंच खुली हो गई अच्छी खासी शर्ट। ऊपर से कंधे को आपने कोई कटिंग शटिंग नहीं किया, यही जोड़ डालने के बाद ऊपर से कंधा भी आपका जो है 9.5 पे आ गया है। जैसे कि बाजू भी हमारी 9.5 गई थी, इस तरह से यहाँ से भी हमारा 9.5 पे कंधा आ गया, ठीक है। बस अब आपने साइड की सिलाई को इस तरह से शेप दे देनी है जितनी ऊपर से आपने खुली करनी थी, तो यहाँ से कर ली और कमर का साइज़ आपका वही रहेगा, बाकी नीचे का जो साइज़ था वो भी आपका वही। तो सेम उसी तरह से आपने इस तरह से आप इस शेप में आपने सिलाई चला लेनी है और इस सिलाई को तो शर्ट में आपने करना क्या है, जो ऑलरेडी सिली हुई शर्ट होगी उसकी आपने साइड की सिलाई खोल लेनी है, बाजू का जो है नीचे वाली सिलाई आपने खोल लेनी है और बाजू को शर्ट से अलहदा कर लेना है। और उसके बाद आपने ये इस तरीके से जो लगाने के बाद आपने बाजू को दोबारा से अटैच कर देना है। तो अब यहाँ पे मैं बाजू जो है इसका वो वापस से अटैच करूँगी इसके साथ, शर्ट के साथ। ये देख ले, बाजू को भी मैंने साइड की सिलाई लगा के वापस बंद कर दिया और अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, अब नीचे वाली जो ये आर्म होल के नीचे जो इधर की सिलाई आती है, इनको दोनों को हम इस तरह से मिलाएंगे और सारी जो है राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे अब ये देख लें, ये सीधी करने के बाद इसकी ये लुक आई, बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने इसमें कोई अल्ट्रेशन की है या कोई आपने इसमें कुछ जो है एक्स्ट्रा लगाया है। बिल्कुल जो है प्रेस करने के बाद आपका ये एक जान हो जाएगा। कपड़ा मैंने आपके सामने इस तरीके का प्लेन लिया है क्योंकि प्रिंटेड में काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती, वीडियो में जो है समझ नहीं आ रही होती, तो इसके ऊपर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से ये देख लें, अच्छी खासी खुली हो गई है, नीचे से हमारा साइज़ जो है हमने वही रखना था। और यहाँ से जैसे कि मैं बता रही थी कि अगर आपने फुल आगे तक खुली करनी है तो फिर आपने कलियों का साइज़ लंबा कट करना है और यहाँ पे आपने आगे तक जोड़ लगा लेना है ताकि आपका फुल बाजू जो है खुला हो जाए। तरीका कार यही होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरी बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर वॉच कीजिए। और अगर फुल शर्ट को खुला करने का तरीका आपने देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।